ध्यान दे रहे हो मेरी बात पे? ये जो भटके हुए लोग हैं, अपने कुछ लोग भटक रहे हैं, इनको सही रास्ता दिखाने का काम किसका है? आपका। अगर आप इनको सही रास्ता नहीं दिखाओगा तो फिर क्या ये भटकते रहेंगे? तो मेरे बंधुओं, सीधा खाने में कितना टाइम? खाने में कितना टाइम है? पूछ के बताओ। तो मेरे बंधुओं, ये हमारा तय हो गया है झाबुआ की धरती में कि अब फरवरी मुझे देना है, मार्च आपको अपने डाटा के लिए देना है। एक दिन, जिस दिन भी जहां जिस प्रकार से भी सरकार करेगी, क्या करती है, किस प्रकार से वेबसाइट बनवाती है, क्या जहां भी, तो वो मार्च का एक दिन देना है और आपका काम सफल हो जाए। फरवरी मुझे दे दो, बाकी सब आपका ही रहेगा, पूरा जीवन आपका रहेगा। तो आपको फिर कहीं ना भटकना, ना आना, ना जाना। भले वैसे रोज भटको तुम, लेकिन मेरे साथ भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फरवरी के बाद 28 फरवरी से 29 आती नहीं है, लीप ईयर है, 29 का है ना। आपको 1 मार्च नहीं आएगी, उसके पहले मैं आपका फैसला कर दूंगा। पर ये बात, एक बात कही है मैंने, उसको गौर से सुन लेना, ऐसा मत समझ लेना कि कोई मैंने कही है तो 15,000 रुपये महीने चालू करवा दूंगा। मैं कह रहा हूं चाहे सम्मान के तौर पे 1 रुपया चालू करवा दूंगा, लेकिन आपके खाते में सम्मान निधि चालू करवा दूंगा। अब वो आगे परमात्मा है, जैसे हमने बुलाए इतनों को आए इतने, तो वो ऊपर वाला है कि क्या स्थिति बनेगी। लेकिन राजेश पटेल बार बार इस बात को कह रहा है कि अप्रैल के माह तक मैं आपके खाते में सम्मान निधि चालू करूंगा। ये मत सोच के बैठ जाना कि पटेल साहब 15,000 रुपये महीने चालू हो जाएगा, है ना। हाँ, जीवन की पटरी शुरू हो जाएगी, वो फिर आपके ऊपर है कि 15 लाख भी चालू बनवा लो, तो वो आपका मैटर है। लेकिन राजेश पटेल आपके काम को पूरा करवा के दे देंगे। इससे ज्यादा ना तो मुझसे कोई उम्मीद है, इससे ज्यादा वो न रखनी है। मेरा काम है कि जो खानदानी पटेल है, उस पटेल का डाटा बनवा करके उसके खाते में सम्मान निधि चालू करवाना, चाहे वो 1 रुपया हो। इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं, और ना इससे ज्यादा बड़ी मेरी औकात है, ना हैसियत है। एक तो खानदानी पटेल, उसको जैसे डाटा बना हुआ है ना, पटवारी जी का डाटा बना हुआ है, तहसीलदार साहब का डाटा बना हुआ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का डाटा बना हुआ है कि ये है इस गांव के अंदर सरकारी रिकॉर्ड है ना, ऐसा खानदानी पटेल का, किसका? खानदानी के अलावा किसी का नहीं। खानदानी पटेल का डाटा बनवा करके और सरकार से चाहे 1 रुपया महीना चालू करवा दूंगा, लेकिन आपके खाते में, आपकी डायरी में पैसा डलवा दूंगा। अब इस बात को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कोई भी कच्चे कान का नहीं है, सब अच्छे से समझ गए, है ना। और बदले में आपसे ये फरवरी का महीना मैं लूंगा। मैं अगर कल ही बोल दूं, यहां से घर जाकर फोन लगा दूं, मनोज बाबू 2 बजे रात को आपको यहां पहुंचना है, तो 2 बजे ही मनोज बाबू को भले चट्टी में भक्के आना है, लेकिन आना, पेंट हाथ में पकड़ लाना, रास्ते में पहन लेना। और कह दी मनोज बाबू ने आज में थोड़ा इधर आ गया उधर आ गया, तो फिर मनोज बाबू क्या हमारे काम के आदमी है क्या? जो आदमी अगर मैंने की यहाँ आए और बुलाओ, अगर वो आने में असमर्थता जताता है, तो वो जिंदगी भर काम करता रहना, यहां से संकल्प लेके जाना, जो राजेश पटेल के साथ खड़ा होगा, राजेश पटेल से उसी के साथ खड़ा होगा। जो हमारा नहीं है, जो हमारे काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं। जब आज तुम संघर्ष के सामने हमारे साथ खड़े नहीं हो और हमारे अच्छे खासे पटेलों को, बेचारे भोले वाले लोगों को बरगला रहे हो, तो क्या कल हम तुम्हारा साथ देंगे क्या? मैं सरकार से पहली शर्त ये मनवाऊंगा कि डाटा सरकारी कर्मचारी नहीं बनाएगा ना, तो एक घर में से 4 पटेल बना देगा, डाटा संगठन बना के देगा पटेलों का। एक खानदानी का ईमानदारी से वेरीफाइड करके, जो खानदानी है सिर्फ उसी का डाटा बनेगा, इसकी भी गारंटी मैं दे रहा हूं। क्योंकि अगर सरकार कहे कि नहीं ठीक है पटेलों का आप जो कंप्लीट करो डाटा, तो वो तो मालूम किसका डाटा हो जाए। घर में से वो भैया बंद को खड़ा कर दे, गांव में दूसरों को खड़ा कर दे। अगर कर्मचारियों को हाथ में दे दो तो वो घर घर में लड़ाई भर के वो आपको वहीं फेल करे। तो जब मैं उस चीज का मॉनिटरिंग करूंगा तो मुझे मालूम है कि ये खानदानी पटेल क्या माने, फिर कौन कहेगा कौन खानदानी पटेल है, ये मुझे मालूम। ये मैं आपके पद की सुरक्षा करूंगा, जो खानदानी है उसके पद पर कोई आंच नहीं आएगी, वही हकदार रहेगा, उसी का डाटा बनेगा, उसी को सम्मान निधि दिलवाएंगे, केवल खानदानी को। अगर कोई कहीं गैर खानदानी होगा तो वो हमारा नहीं है, हमारे परिवार का नहीं है, हमारे बीच का नहीं है। जो खानदानी है वही हमारे बीच का।
आ गई बात समझ में पटेल साहब? आप दिमाग से निकाल देना कि मेरा पद, आपका पद कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। लेकिन अगर किसी के दिमाग में कोई हमारे पटेल साहब और के बीच में कोई गंदी राजनीतिक खुराफात हो और संगठन के बीच में आकर बैठते हैं तो हाल वैसा ही होगा। कैसा कि नाव में पत्थर रखने से नाव डूबती है कि बचती है? दिमाग के अंदर और गंदगी सोचकर आएगा। अगर कोई आता है तो मैं समझता हूं उसके दिमाग से उसको फालतू वहम गंदगी निकाल देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि राजेश पटेल भी मेरा भाई है, कमलेश पटेल भी मेरा भाई है, सिकदार भी, सीताराम भी मेरा भाई है, ये बैठा ये भी मेरा भाई है और हमारे भाई है, यानी कि हमारे घर का मैटर है, परिवार का मैटर है। और जो इधर उधर के जो बरगलाने वाले लोग हैं उनसे मुझे दूरी बना के चलना, तभी मेरा काम होगा। और नहीं तो ये कोरोना की बीमारी अगर मुझे लग गई बाहर वालों की तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये बाहर वाला कोरोना अगर जिसको भी लग गया ना, फिर हम उसकी कोई ऑक्सीजन देके सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर हम कहेंगे कि अच्छी बात है, हम तुझे बहुत समझा रहे थे कि दूर रहे मास्क लगा के रहे, कोरोना है, लग जाएगा। और फिर तूने सुना तो हम क्या करें? पता है गलती किसकी? फिर अब आप